प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का विषय है ओवैसी का चैलेंज फेल। ओवैसी ने किसको किया था चैलेंज और कैसे हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज फेल। साथ ही आपने देखा हार गए योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था और वो चैलेंज अंततः योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी से हार गए। क्या है चैलेंज, किस विषय को भांपते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा चैलेंज किया था, एक बड़ा टास्क दिया था, लेकिन उसको कर नहीं पाए योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को हार गए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस समय पूरी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर कहीं यूपी का मामला छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यूपी गैंगस्टर विकास दुबे का जो पूरा प्रकरण है, गिरफ्तारी से लेकर उसके ढेर तक की, यही दास्तां, इसी पे सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में कई चीज़ हैं, तो कई सराहे जा रहे हैं, कई समर्थन में आवाज़ उठ रहे हैं, तो कहीं इसके विरोध में आवाज़ें उठ रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि गाड़ी नहीं पलटी बल्कि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार पलटने से बच गई, गाड़ी पलट के, तो कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या, यानी कि जितने मुंह उतने तरीके के बात हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इन तमाम प्रकरण से पहले ही जिस समय विकास दुबे ने हमारे 8 जाबाज को बड़ा ही गलत तरीके से, उनके साथ जो कुछ हुआ आपने उस चीज़ को देखा। उसके बाद विकास दुबे पूरे पुलिस महकमे के आंखों की किरकिरी बन गया था, योगी आदित्यनाथ के सरकार के लिए एक जिंदा चैलेंज बन गया था। ऐसे में दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस प्रकरण के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एक टास्क रखा था। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक मंझे हुए राजनीतिक हैं और लोग उन्हें इस चीज़ के लिए जानते भी हैं कि राजनीति में आगे क्या होने वाला है, उसकी भनक, उसकी खबर, उसका पूर्वानुमान असदुद्दीन ओवैसी आगे से लगा लेते हैं और सटीकता के साथ लगा लेते हैं। और इसी के मद्देनज़र जैसे ही विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग किया था, पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, उसने इस पूरे निर्मम कांड के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए श्रद्धांजलि पहले हमारे सैनिकों के दिया। उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर दम है, अगर योगी सरकार के ऊपर ताकत है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये चैलेंज ओवैसी ने सीधा बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को ये चैलेंज करता हूं, अगर उन पे दम है, अगर उनकी विश्वास संविधान पर है, तो जिस हैवान ने हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे हिफाजती दस्ते पर गोलियां बरसाई हैं, उन्हें शहीद किया है, आप उनको गिरफ्तार करोगे, न कि एनकाउंटर में उसको ढेर करोगे। और उसको गिरफ्तार करके हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारे कानून है, हमारे लॉ है, उसके अनुसार आप उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाए। दोस्तों, ये खुला चैलेंज योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि योगी आदित्यनाथ का मूवमेंट बता रहा था, जैसा कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में और खुद योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया था कि अपराधियों के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही नियम है, ढाई ढाई वाली, बुलेट के बदला बुलेट वाली।
उसी का मतलब भी सामने आ गया। और असदुद्दीन ओवैसी के तमाम चैलेंज के बावजूद विकास दुबे जब मध्य प्रदेश के उज्जैन श्री महाकाल मंदिर के सामने से पुलिस के दबोचे में आया या सरेंडर किया, यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन चूंकि वो चिल्ला रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो इससे ये भी आवाज़ उठने लगा कि विकास दुबे ने सरेंडर किया था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि हमारी हिफाजती दस्ते ने उसे धर दबोचा हो। बहरकैफ दोस्तों, ओवैसी ने जो चैलेंज दिया था, जो टास्क दिया था कि इसको जिंदा पकड़ के आपको कानून के दायरे में इसके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद कोर्ट से इसे सज़ा दिलाइए, लेकिन विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद कानपुर से कई किलोमीटर पीछे ही आते ही जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, वो गाड़ी यकायक अचानक वही गाड़ी पलट जाती है। और उसके बाद तमाम हिफाजती दस्ते होने के बाद विकास दुबे उनको चकमा दे के भाग जाता है। दावा यह भी है कि असला लेके भागता है, और इसी भागने के क्रम में पुलिस ने उसे अपने मुठभेड़ में उसका दी एंड कर दिया। जो अभी तक चर्चा का विषय है, संयंस है कि कैसे भागा, गाड़ी कैसे पलटी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन दोस्तों, जिसकी आशंका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले से जता दिया था कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी नाक बचाने के लिए इसका भी काउंटर करा दे, आखिर हुआ भी यही। और जो चैलेंज, जो टास्क बाबा योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, वो फेल हो गया। उस टास्क को योगी आदित्यनाथ हार गए, चूँकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। दोस्तों, ये खबर थी, और इस चीज़ से इस बात को भी ये साबित कर देता है कि जो चीज़ राजनीति में घटने वाला हो, उस चीज़ का सही और सटीक आकलन लगाने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कोई सानी नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगे क्या होने वाला है, राजनीतिक दावपेच में किस तरह की पार्टियां या किस तरह की सरकार आगे कौन सा हथकंडा अपनाएगी, उस पर पुनर् बयान देने में असदुद्दीन ओवैसी माहिर है। और उनको ये खबर थी कि आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार यही करने वाली है, और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संविधान का भी वास्ता दिया था। योगी आदित्यनाथ को बैरिस्टर असदुद्दीन ने संविधान का आस्था दिया था कि अगर आपको संविधान के ऊपर आस्था है आपका, तो आप उसी संविधान के तौर तरीके से आप विकास दुबे अपराधी को आप सज़ा दिलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की ये चैलेंज योगी आदित्यनाथ हार गए। और इसी के साथ जैसे ही विकास दुबे का द एंड हुआ, कई तरह के राज जो उसके रिमांड में आने के बाद, पूछताछ में आने के बाद खुल सकते थे, कई सफ़ेद पोश के दामन दागदार हो सकते थे, लेकिन बुलेट ने सारा मामला द एंड कर दिया। जिनके सराहने से, जिनके देखरेख में विकास दुबे इतना फूला था, इतना शक्तिशाली हुआ था कि उसने देश की पुलिस के ऊपर भी गोलियों का बौछार किया था, ये तमाम राज दफन के दफन रह गए। और उम्मीद है आने वाले वक्त में भी इससे कोई पर्दा नहीं उठेगा। और अगर वो पुलिस के गिरफ्त में रहता, अगर रिमांड में रहता, तो बहुत सारे लोग बेनकाब होते। बहुत सारे लोगों के सामने से जो मुखौटा लगाकर वो चलते हैं, जो गुंडा तंत्र के साथ अपनी राजनीति को चमकाते हैं, ऐसे लोग बेनकाब हो सकते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर पूर्ण विराम लग गया विकास दुबे के एनकाउंटर से। तो दोस्तों, इस तमाम चीज़ के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है, हमें आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। साथ ही दोस्तों, अभी सोशल मीडिया में बहुत ही रिलीज़ डॉक्टर कफिल खान के नाम से
हैशटैग चल रहा है, इसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। शुक्रिया अदा।